चैरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए करंट फीलिंग्स लेकर आई हूँ। आज के दिन की करंट एनर्जी, क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर की, क्या सोच रहे हैं, क्या कर सकते हैं आपकी तरफ, क्या कोई एक्शन लेने की उम्मीद है। साथ ही साथ यहाँ पे हम कुछ गाइडेंस लेते हैं हमेशा की तरफ, क्या मेजर हो सकता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग्स है, जो बातें, जो सिचुएशन आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो उन्हें रखिए, जो बातें रेजोनेट ना हो वो छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती हैं। ठीक है। सो यहाँ पे पाइल नंबर 1 है ए से एम। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 1। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 2। सो वीडियो को शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। इसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ। पाइल नंबर 2 डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया है, डायरेक्टली अपने पाइल पर जाके रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। सबसे पहले हम देखेंगे क्या मेजर हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिसके सामने आएगी उनसे, उनकी करंट सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। पाइल नंबर 1 ए से एम के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन। द मून, द हर्मिट, द टावर, द जजमेंट, द मैजिशियन, द हैंग्ड मैन। बॉटम से है डेथ। डेफिनेटली यहाँ पे इनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। आपके जो भी डिवाइन मैस्कुलिन हैं, आपके जो भी पार्टनर हैं मैस्कुलिन एनर्जी में हैं या फेमिनिन एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे ज़्यादातर फेमिनिन्स ही रीडिंग्स को देखते हैं। सो यहाँ पे मैं इतना बता सकती हूँ कि आपके जो भी पार्टनर हैं, मेल हो या फीमेल हो, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन उनका चल रहा है इस टाइम। उनके लाइफ में किसी तरह का ब्रेक थ्रू आ सकता है या आ चुका है ऑलरेडी। कोई बड़ा जजमेंट, कोई बड़ा डिसीजन भगवान की तरफ से हुआ है उनके लाइफ में। बहुत ज़्यादा इस समय द मून का कार्ड है विद द हर्मिट। डेफिनेटली आपसे ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपसे ज़्यादा बात भी ना कर रहे हों, हाइड कर रहे हैं अपनी सिचुएशन, अपनी फीलिंग्स। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत तगड़ा है, स्पेशली किसी फीमेल फिगर का। द हर्मिट का कार्ड है, इस समय अपने आप को इन्होंने आइसोलेट कर लिया है। इनकी हीलिंग चल रही है, स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रोन हो रहे हैं। काफ़ी हद तक इन्होंने लॉसेस सहे हैं पास्ट में, काफ़ी दुख देखा है, काफ़ी टफ जर्नी है। यहाँ पे किसी तरह का ब्रेक थ्रू ये अपने लाइफ में लाने वाले हैं या फिर ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि 1 2 3 दिन से मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 1 में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ रहा है विद द जजमेंट। कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। द हैंग्ड मैन का यहाँ पे कार्ड आया है। अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डेफिनेटली यहाँ पे एंडिंग हो सकती है थर्ड पार्टी में। और ये सब कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, या तो ये खुद मैनिफेस्ट किए हैं, ये खुद चाहते हैं ये एंडिंग, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है, या तो ये आप चाहते हैं, आपने मैनिफेस्ट किया है। यहाँ पे एंडिंग हो रही है, ये मैं क्लियर बता दूँ। और ये सब डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग पे इस सिचुएशन से ये बाहर निकलेंगे। द चैरिट का कार्ड है, इस सिचुएशन से ये बाहर निकलेंगे खुद को ट्रांसफॉर्म करके, और फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे आपकी तरफ। डेफिनेटली ये कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं। किसी तरह का ब्रेक थ्रू, किसी तरह की एंडिंग हो सकती है। करंट एनर्जी,
देखते हैं गाइडेंस क्या है आज के लिए, बाकी हम टैरो से देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। ऑनेस्टी, एक्सेप्टेंस, grief, bottom of the deck, honesty and acceptance, power of love से देखते हैं आज के लिए क्या गाइडेंस है। हार्मोनी, एक कार्ड और लेंगे। यूनिटी, हार्मोनी एंड यूनिटी। मोनोलॉजी से देखते हैं क्या आता है पाइल नंबर 1 के लिए। कंक्लूजन्स आर विदिन रीच। डेफिनेटली आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनका सल्यूशन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। किसी तरह का ब्रेक थ्रू आने वाला है, जिसके बाद आपके सामने जो भी अंधेरा था वो छट जाएगा। आपका विजन क्लियर होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत बहुत क्लोज हैं। बॉटम ऑफ द डेक, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। डेफिनेटली यहाँ पे मेजर अरकाना से जो कार्ड्स आए हैं उसी से रिलेटेड मोनोलॉजी हमें गाइडेंस दे रही है। कुछ तो ऐसा होने वाला है पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की लाइफ में जिसके बाद वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। किसी तरह की क्लैरिटी उनको मिली है, किसी तरह का विजन उनका क्लियर हुआ है थर्ड पार्टी को लेकर। हो सकता है पास्ट में उनके मन में एक धोखा हो कि थर्ड पार्टी को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हों, लेकिन यहाँ पे इस समय वो पूरी तरह से एक्शन में है। काफ़ी हद तक उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, हील किया है और उनका विजन काफ़ी हद तक क्लियर हुआ है। पहला कार्ड है हमारे पास ऑनेस्टी। आई कांट ऑलवेज एक्सेप्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई एक्सेप्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। आपको खुद सबसे पहले सच्चाई पता होती है। आप दूसरों से हमेशा सच्चाई की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन आपको खुद से सच्चाई की उम्मीद करनी चाहिए। हो सकता है आपके दिल ने आपको काफ़ी बार कुछ कहा हो, कोई मैसेज दिया हो, आपके इंट्यूशन ने आपको काफ़ी बार कोई मैसेज दिया हो, लेकिन आपने अपने इंट्यूशन की नहीं सुनी है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, अगर आपका इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रहा है तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि आप खुद से सच्चाई नहीं छुपा सकते। ये आपके लिए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है। दूसरा है एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो हम चाह के भी नहीं बदल सकते, और आप ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तो आप एक्सेप्ट करना सीख लेंगे। ये आपके लिए गाइडेंस है। जिनसे रेजोनेट हो वही रखें। फिर हमारे पास है यूनिटी। यू अंडरस्टैंड दैट द लव शेयर्ड विद अनदर इज़ एम्पलीफाइड एंड हैज़ अ रिपल इफेक्ट। डेफिनेटली यहाँ पे आप जितना लव शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप अनकंडीशनल लव करेंगे किसी के भी साथ, अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उतना ही ज़्यादा आपको यूनिवर्स लौटाएगी। और लास्ट कार्ड है हार्मोनी। यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस्ड कनेक्शन विद एवरीथिंग। काफ़ी लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग बहुत बैलेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा खुद को हील किया है, काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म किया है और काफ़ी बैलेंस्ड हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है थोड़े अनबैलेंस्ड एनर्जी में हो, जिनके लिए कुछ मैसेजेस आए हैं ताकि उन्हें गाइडेंस मिले। ज़्यादातर मेरे व्यूवर्स बहुत बैलेंस्ड हैं, सच्चाई को जानते हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो ये है आज के लिए गाइडेंस।
अब हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं रीडिंग में। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 1 करंट एनर्जी, पाइल नंबर 1 करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें ए से एम। करंट एनर्जी पाइल नंबर 1। दिस इज माय लास्ट शफल। मेजर अरकाना से डेथ का कार्ड आया है और यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। एंडिंग के पहले की सिचुएशन, स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखते हैं क्या एंड करना चाहते हैं करंट एनर्जी। पहला ही कार्ड आया है, 2 सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में। मेजर अरकाना से भी हमारे पास जजमेंट आया और यहाँ से भी जजमेंट आया। डेफिनेटली कुछ तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड मेजर डिसीजन ये लेने वाले हैं। क्लैरिफाई कर दिया ये कार्ड्स ने मेजर अरकाना को। एस ऑफ कप्स, साइंस यहाँ पे हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, सभी साइंस हैं यहाँ पे। बॉटम से भी हमारे पास है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहली बात कि आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत टाइम से वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, एक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, एक फुल एंड फाइनल कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। हो सकता है काफ़ी बार आपसे मन डाइवर्ट करने की कोशिश की हो, आपसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश की हो, आपसे दूरियां बनाने की कोशिश की हो। उन्हें लगा हो कि वो अपने लाइफ में आगे मूव ऑन कर लेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उनके लिए, क्योंकि आप लोग एक जर्नी में हैं और इस जर्नी में जो भी कार्मिक सिचुएशन है उन्हें और आपको ख़त्म करनी है और उसके बाद ही आपका रियूनियन पॉसिबल है। काफ़ी लोगों का रियूनियन बहुत करीब है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। हमारे पास कार्ड भी आया है। एक टफ साइकिल एंड होने वाली है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लाइफ में पेरेंट्स हो सकते हैं, फादर मदर। कुछ लोगों के लाइफ में आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड हैं, या तो मैरिड हैं या तो सिंगल पेरेंट हैं, डिवोर्सी हैं। अगर सिंगल हैं बिल्कुल, तो यहाँ पे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली मदर का। मदर या सिस्टर, कोई फीमेल फिगर का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ कुछ लोगों के लाइफ में अगर पेरेंट्स का भी इशू नहीं है तो यहाँ पे फाइनेंसेस को लेकर बहुत दिक्कतें हैं। हो सकता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी उठाने लायक ही ना हो आपके पार्टनर, इस वजह से थोड़ा टाइम चाहिए उन्हें, थोड़ा टाइम ले रहे हैं खुद के लिए। यहाँ पे अगर पेरेंट्स का इशू है या ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व्ड हैं, तो किसी तरह का मेजर डिसीजन वो ले सकते हैं। जजमेंट का कार्ड है हमारे पास। किसी तरह का मेजर डिसीजन आपके पार्टनर ले सकते हैं, जिस डिसीजन को लेने से बहुत टाइम से वो डर रहे थे, बहुत टाइम से वो घबरा रहे थे, स्टैंड नहीं ले रहे थे, लेकिन बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा हिम्मत गेन करके वो ये डिसीजन लेने वाले हैं और वो डिसीजन न्यू बिगनिंग से रिलेटेड होगा। आपकी तरफ बोल्डली कोई एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ कोई
हो सकता है आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हों अगर फैमिली के अगेंस्ट जाके, या हो सकता है कि अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो कोई एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं लीगली, उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी है आप अपने हिसाब से लीजिए। अगर आप दोनों ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी मदर इन लॉ हो या फादर इन लॉ हो या कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं, डिवोर्स तक बात चली गई है। वहाँ पे भी द स्टार का कार्ड है। आप होप रखिए, आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। इन शॉर्ट जितनी भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं कुछ तो मेजर एंडिंग हो सकती है यहाँ पे, राइट। बॉटम से है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। द मून एंड व्हील ऑफ फॉर्चून हमारे पास मेजर अरकाना से भी आया था। डेफिनेटली यहाँ पे हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपसे छुपा रहे हैं, कुछ भी आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उल्टा आपसे नाराज़ होते हों, गुस्सा होते हों, आपसे बिल्कुल भी एक्सप्रेस आपको नहीं करना चाह रहे हैं कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में। लेकिन दूसरी तरफ आपको खोना भी नहीं चाहते, आपसे दूर भी नहीं रह सकते, इस तरह की सिचुएशन है। आप दोनों ने सरेंडर किया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या निकल के आता है। प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1 नेक्स्ट एक्शन। थर्ड पार्टी, द लवर्स, यूनिवर्स। बहुत ही क्लियर कट नेक्स्ट एक्शन आया है आपके लिए। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है, लवर्स की जर्नी है और यूनिवर्स रोल प्ले कर रही है। आई नीड 3 मोर कार्ड्स। वेटिंग गेम, रीयूनियन के लिए वेट कर रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है पाइल नंबर 1 के लिए। 3 आवर्स 3 डेज, 3 आवर्स 3 डेज, कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स। कुछ आपको इम्पॉर्टेंट मैसेज मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। थोड़ा सा इंतज़ार है, वेटिंग गेम। ये इंतज़ार आपके पार्टनर की तरफ से है। थर्ड पार्टी को लेके कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। कोई इनके लाइफ में है जो बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत कंट्रोलिंग है। हो सकता है ये खुद भी, कुछ लोगों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो ये खुद डेविल एनर्जी में थे। काफ़ी ईगोइस्टिक, काफ़ी एटीट्यूड वाले पर्सन, किसी को अपने आगे कुछ ना समझना। तो इनका काफ़ी हद तक इन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। अगर कोई भी थर्ड पार्टी है तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ वो एंडिंग करने वाले हैं। वेटिंग गेम का कार्ड है। उसके बाद आपके साथ रीयूनियन करेंगे। डेफिनेटली सोल जर्नी है। काफ़ी लोग यहाँ पे सोल में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रही है। हो सकता है यूनिवर्स ही आपको इस रीडिंग तक लेकर आई हो। डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस देना चाहती है इस रीडिंग से रिलेटेड। किसी तरह के एंजल नंबर्स, किसी तरह की सिंक्रोनिसिटीज़, किसी तरह के साइंस अगर आपको दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि एंजल्स आपके करीब हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ गाइड कर रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स, उन नंबर्स पे बहुत फोकस करिए, वो आपको रीयूनियन तक लेकर जाएगा। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1।
लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुनिए। इन द नियर फ्यूचर रिकवरी, इम्प्रूविंग हेल्थ, हो सकता है किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो यहाँ पे या आपके पार्टनर की। पहला कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुनिए सबसे पहले। फिर हमारे पास है इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर बहुत करीब हैं आप अपने गोल को अचीव करने के। सो बी पॉजिटिव। रिकवरी होगी, जो भी सिचुएशन ख़राब हुई थी वो रिकवर होगी। साथ ही साथ अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो इम्प्रूव होंगे। ये थी पायल नंबर 1 के लिए रीडिंग। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलती हो, हेल्प मिलती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 एन से जेड का पायल चूज़ किया है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, क्या कुछ मेजर डिसीजन लेने के चांसेस हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पायल नंबर 2 एन से जेड। जिनके भी पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में है, क्या कुछ सोच रहे हैं। द एम्परर, द चैरियट, द हैंग्ड मैन, जस्टिस, द लवर्स, द मैजिशियन। बॉटम से है हमारे पास द सन। आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेने वाले हैं। एक्चुअली कहें तो लेने वाले हैं। बहुत टाइम से स्टक हैं, बहुत टाइम से सोच विचार कर रहे हैं, हैंगमैन की पोजीशन पे हैं। बहुत समय लिया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा, हो सकता है कई साल, कुछ लोगों के लिए कई महीने। कई लोग कई साल से इंतज़ार कर रहे हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ, हैंगमैन का कार्ड हमें ये बताता है कि आपकी सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है, हैंग्ड है वहीं पे, सिचुएशन अटकी पड़ी है बहुत टाइम से। द लवर्स का कार्ड है। मैंने नोटिस किया है अक्सर ही पायल नंबर 2 में द लवर्स का कार्ड आता है। ज़्यादातर लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि कई साल आपने इंतज़ार किया है। आपकी तरफ काफ़ी लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन, जिनका भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं, बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। अगर किसी तरह के कार्मिक सिचुएशन में है आपके पार्टनर, हो सकता है आपकी पार्टनर ऑलरेडी कहीं मैरिड हों या मैरिड हों, मेल फीमेल जो भी हैं। सो यहाँ पे लीगली किसी सिचुएशन को ख़त्म करके आपकी तरफ आ सकते हैं। द सन का कार्ड है। शादी का कमिटमेंट आपको दे सकते हैं। बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम से आपने खुद को मेडिटेशन में, टेलीपैथी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डाला हुआ है। यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड है, आपकी विश पूरी हो सकती है। लीगली कुछ सिचुएशन यहाँ आ सकती है करंट एनर्जी में। द चैरियट का कार्ड है विद द एम्परर। अगर आपके पार्टनर पूरी तरह से सिंगल हैं, आप भी पूरी तरह से सिंगल हैं, तो यहाँ पे पेरेंट्स का इशू है। ट्रेडिशंस, कास्ट, कस्टम, रिलीजियस फैक्टर कुछ भी हो सकता है। पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। द चैरियट का कार्ड हमें बता रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर आपसे लीगली मैरिज करना चाहें, कोर्ट मैरिज, ये भी चांसेस हैं यहाँ पे, राइट। किसी भी तरह आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। करंट एनर्जी देखते हैं गाइडेंस क्या है आज के लिए, उसके बाद करंट सिचुएशन देखेंगे कि क्या करंट सिचुएशन भी मेजर अरकाना से मैच करती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2। चेंज, प्राइड, ओके। बॉटम से है हमारे पास करेज। डेफिनेटली हिम्मत जुटा रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड आया हमारे पास,
ओके ओके, ह्यूमिलिटी, इंडिविजुअलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मोनोलॉजी से भी 2 कार्ड्स लेंगे। होल्ड योर विजन, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। बॉटम से है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सो यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को, पहला कार्ड है हमारे पास चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। जब तक आप कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं बनाएंगे, चेंज नहीं आ पाएगा। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप आपके पार्टनर के साथ रियूनियन में आना चाहते हैं, अगर आपके पार्टनर आपके साथ आना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना होगा, मूवमेंट करनी होगी, स्टेगनेंट पोजीशन से बाहर निकलना होगा, हैंगमैन पोजीशन से बाहर निकलना होगा, स्टैंड लेना होगा। इसीलिए हमारे पास बॉटम से करेज का कार्ड आया है, देखिए, राइट। इनर स्ट्रेंथ को मजबूत करना है ताकि कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ आ पाएँ। और मोनोलॉजी ने भी हमें यही गाइडेंस दी है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अगर इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले इक्वल गिव एंड टेक करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही दे रहे हैं, वो सिर्फ ले रहे हैं। आप दिए जा रहे हैं, वो लिए जा रहे हैं, बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। और अगर आपने कभी गलती से डिमांड कर दी तो आपको बदले में मिला ब्लॉक। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस है। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस में आके कोई डिसीजन आपके पार्टनर लेने वाले हैं, ये मैसेज यहाँ से मिल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे काफ़ी लोगों के पार्टनर्स का। हो सकता है आप में भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो। पहले आप छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते थे, रोने लगते थे, सैड एनर्जी में आ जाते थे, लेकिन अब आपने अपने आप को काफ़ी हद तक मेडिटेट करके मजबूत किया है, हील किया है। अब आपको छोटी मोटी बातों से असर नहीं पड़ता। आप जानते हैं जो आपका है वो आपका है, उसे इस धरती पर कोई 2-4 दिन के लिए अलग नहीं कर सकता। सो जब जन्मों जन्मों से आप लोग सोलमेट हैं, सोल जर्नी है, तो यहाँ पे टेम्प्ररी आया कोई भी थर्ड पार्टी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो अपने ऊपर काफ़ी लोगों ने हील करके खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, इस सच्चाई को एक्सेप्ट किया है। फिर हमारे पास है इंडिविजुअलिटी। अपनी इंडिविजुअलिटी को आपने एक्सेप्ट किया है, अपने पावर को आपने जाना है कि आप क्या हो, क्या आप में यूनिक क्वालिटीज़ हैं। किसी भी तरह की ह्यूमिलिटी, किसी भी तरह का द्वेष का भाव अब आप में नहीं है किसी के लिए भी। ये गाइडेंस है आज के लिए। अगर है तो सुधार लीजिए। आपके लिए ये गाइडेंस है। आते हैं करंट एनर्जीज पे। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी प्लीज गाइड कर एंजल्स। करंट एनर्जी पाइल नंबर 2। This is my last shuffle angels, प्लीज़ गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। मेजर अरकाना से हमारे पास आया है द लवर्स और यहाँ से आया है 2 ऑफ कप्स। अगेन इट्स अ कन्फर्मेशन कि मेजर अरकाना वही एनर्जी दिखाती है
जो करंट एनर्जी रहती है। साथ ही साथ यहाँ पे आप दोनों का लव म्यूचुअल है, ये भी आपके लिए मैसेज है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें आपको हर्ट करके मज़ा आता है, तो ऐसा नहीं है। डेफिनेटली उन्हें भी फ़र्क पड़ता है। शादी से रिलेटेड कोई विश पूरी करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, चलिए अरेंज कर दूँ, फिर बताती हूँ। स्टक हैं किसी सिचुएशन में, कुछ लोग पेरेंट्स की वजह से स्टक हैं, स्पेशली फादर मदर। कुछ लोग ऑलरेडी किसी मैरिज में स्टक हैं, कुछ लोग मैरिज करके स्टक हैं, मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं और किसी के पर्सन के इन्वॉल्वमेंट से आपका मैरिज प्रॉब्लम में है। ओके, यहाँ पे साइंस हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई इस पाइल में। फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस है हमारे पास और सेजिटेरियस है, राइट। सो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर, आप हो सकता है आप भी मैरिड हो, आपके पार्टनर भी मैरिड हो, यहाँ पे ये सिचुएशन भी हो सकती है। सिंगल पेरेंट हो सकते हैं कुछ लोग, डिवोर्सी हो सकते हैं। अगर सिंगल हैं, पूरी तरह से सिंगल हैं, तो यहाँ पे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। कास्ट अलग हो सकती है, ट्रेडिशन अलग हो सकते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं लव मैरिज ना हो, अरेंज्ड मैरिज हो, और आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। स्टक हैं किसी सिचुएशन में, आपसे भी बातचीत नहीं हो रही है, स्पाई कर रहे हैं आपको। इसका मतलब है कि बातचीत नहीं हो रही है, या फिर ब्लॉक करा है इन्होंने खुद, या हो सकता है गुस्से में आपने ब्लॉक करा हो इन्हें। इन्होंने ऐसी कोई बात आपसे कह दी हो जिसके बाद आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया हो। बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं लेकिन हाइड कर रहे हैं, अपने इमोशंस, फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं इस टाइम। अपने लाइफ में पावर में आना चाहते हैं, कोई बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं शादी से रिलेटेड, शादी को लेके या शादी से रिलेटेड। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, स्टक हैं किसी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं खुद के लिए, अपने लाइफ में चेंज चाहते हैं, किसी तरह का चेंज। डेफिनेटली जिस सिचुएशन में है वो उस सिचुएशन में खुश नहीं है, वहाँ से निकलना चाहते हैं। चेंज का कार्ड आना ये बता रहा है। विश पूरी करना चाहते हैं, अभी कंप्लीशन नहीं हुआ है। डेफिनेटली आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, जो कि अभी नहीं हुआ है, चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, 10 हो जाएगा तो कंप्लीशन होगा। इनकी विश है, आपके साथ शादी करना इनकी विश है। हो सकता है कि पेरेंट्स की हेल्थ इश्यूज़ को सोच के ये कि पेरेंट्स टेंशन दे रहे हैं, या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये उनकी हेल्थ के बारे में सोच के स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, स्टक हैं किसी सिचुएशन में। आपके साथ म्यूचुअल लव है, बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैच्ड है, फाइट कर रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं। ये कार्ड बता रहा है कि वो जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पे चेंजेस चाहते हैं। हैंग्डमैन का कार्ड है, अटके पड़े हैं, क्या करूँ, कैसे करूँ, कब करूँ, परेशान है, गिल्ट की भावना है बहुत ज़्यादा, क्या कुछ नहीं हो रहा इनसे, उस चीज़ का इनको दुख है, पछतावा है। कुछ लोगों को इमेज का बहुत डर है, या तो पेरेंट्स की इमेज का, या तो खुद की इमेज का। इमेज कॉन्शियस हैं कुछ लोग। आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ पाएँ। बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक, ये करंट सिचुएशन है आपके पार्टनर्स की। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन फॉर पाइल नंबर 2। नेक्स्ट एक्शन,
क्या स्टैंड लेंगे, क्या एक्शन हो सकता है पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स का। 5 days, 5 weeks, 5 hours। ओ माय गॉड, बिल्कुल चेंजेस चाहते हैं अपने लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वैंड्स। कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको बातचीत कर सकते हैं, अगर ब्लॉक हैं तो अनब्लॉक कर सकते हैं। डेफिनेटली आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। क्या शेयर करना चाहते हैं वो भी है। कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, स्टेबल कमिटमेंट। यहाँ पे मैं बता दूँ 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 5 5 555 आया है। हो सकता है एंजल नंबर 555 बहुत लोगों को दिख रहा है। आपके लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है। 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। कुछ तो चेंजेस होने वाले हैं। फाइनेंशियल चेंज, लव रिलेशन में चेंज, जिस भी सिचुएशन में आपके पार्टनर हैं वहाँ से चेंजेस चाहते हैं। बहुत लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, हर्ट इस टाइम इनकी एनर्जी में है, और ये सब यूनिवर्स की वजह से हो रहा है ताकि ये इतना हर्ट सहें और ख़ुद को ट्रांसफॉर्म करें और फिर आपकी तरफ बढ़ें। फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हैं रिसेंटली, कुछ लोगों के पार्टनर्स को घाटा हुआ है, जॉब भी गई है, बिजनेस में घाटा हुआ है। डेफिनेटली दिख रहा है मुझे ये। जब तक आप इनके लाइफ में नहीं आओगे ये हैप्पी नहीं होंगे और इनका ध्यान किसी भी काम में नहीं लग रहा है। इस तरह की सिचुएशन है। इनको बेस चक्रा हील करना है। बहुत ज़्यादा डार्कनेस में हैं आपके पार्टनर्स इस टाइम। बात करना चाहते हैं आपसे, डेफिनेटली आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हैं। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है पायल नंबर 2 के लिए। करंट एनर्जी देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़, किसी सिचुएशन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे तो बात सॉर्ट आउट हो सकती है। इम्प्रूविंग हेल्थ, यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। हो सकता है कुछ लोगों को 5 महीने के अंदर, कुछ लोगों को 5 डेज़ 5 वीक्स के अंदर रिजल्ट आ जाए इनकी तरफ से। यस का कार्ड दिया है एंजल्स ने आपको। डेफिनेटली फेवर आपका रहेगा, आपके फेवर में डिसीजन होने वाला है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई कार्मिक कनेक्शन है, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपके पार्टनर वहाँ से सेक्रीफाइस करें और आपकी तरफ आएँ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का कार्ड दिया है एंजल्स ने। विद इन 5 मंथ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक मैक्सिमम लोग जो ये रीडिंग देखेंगे, काफ़ी लोगों को हो सकता है उनके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिल जाए। 5 डेज़ 5 वीक्स के अंदर कॉल मैसेज आ जाए। कुछ सिचुएशन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी ना हो। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने से रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। ये भी गाइडेंस है कुछ लोगों के लिए। सो ये थी पायल नंबर 2 के लिए रीडिंग। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, तो कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।